तो सौर्य बैच की जो एसएससी जीडी के लिए बनाया गया है सौर्य बैच, उसके लिए आज डेमो क्लासेस आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आपके सामने डेमो की मैथ जो है का क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन कि 50 फैक्टोरियल में 7 की उच्चतम घात है। इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? तो 7 जो है 7 की उच्चतम घात पूछा है क्या 50 के फैक्टोरियल में। सबसे पहले इसका एक नियम ये होता है कि 50 और उसकी उच्चतम घात बताना है बट्टे 7 प्लस 50 उसके बट्टे 7 ऐसे स्क्वायर, उसके बाद से 50 ऐसी क्रम में उसके पावर 7 के पावर 3, इसी क्रम में आगे बढ़ते चले जाएंगे। कब तक देखेंगे? जब तक कि जो है 50 जो अंश है इसका, उसका जो है हर, यानी कि हर का जो वर्ग या क्यू या उसके पावर 4, ऐसे जब 7 के पावर देखेंगे तो वो अंश हर से बड़ा नहीं होना चाहिए तब तक। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ जाएगा, भाग देंगे तो 7 का में 7 49, केवल प्राकृतिक संख्याएं ही लेना है और प्राकृतिक संख्याएं में दशमलव ये सब नहीं आते हैं। ठीक, दशमलव में जो जैसे 7.5 7.6 ऐसे सब नहीं आते हैं। तो केवल 7 49 शेषफल से कोई मतलब नहीं रखते हैं उच्चतम घात के लिए। उसके बाद से प्लस, जैसा कि अब ये 7 का वर्ग 50 बट्टे 7 का स्क्वायर है, यानी कि 49, 7 का वर्ग 49 होता है। 49 में जब 50 से भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, प्योर प्राकृतिक संख्याएं ही लेना है। तो और उसके बाद से यदि 7 का हम क्यू करते हैं तो वो जो है अंश से क्या हो जाएगा, हर जो है अंश से बड़ा हो जाएगा। तो ये सभी इधर की जो डॉट डॉट है ये इसको छोड़ देंगे। अब टोटल अब ऐड कर दें तो 7 1 8, तो 8 क्या हो जाएगा, जो है 50 के फैक्टोरियल में 7 की उच्चतम घात क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। आंसर इसका बी करेक्ट होगा। उसके बाद से नेक्स्ट जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि 126 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी है। 126 में शून्यों की संख्या कितनी है, ये एकदम सेम उसी प्रक्रिया से उसी रूल नियम से ये होगा। तो सबसे पहले जैसे कि बताया था, उसके बाद 126 का फैक्टोरियल है तो 126, उसके बाद से शून्यों, तो शून्य की संख्या के लिए 5 से क्या, उस 5 से उसमें भाग दिया जाता है। उसके बाद 5 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे बढ़ते क्रम में चले जाएगा। तो उसके बाद से 5 प्लस 126, उसके बाद से बटे 5 का स्क्वायर प्लस 126 बटे 5 का क्यू प्लस 126 और 5 का पावर 4, इसी क्रम में आगे डॉट डॉट करके अनंत तक चला जाएगा। ठीक, उसके बाद से इसमें भाग देंगे तो केवल प्राकृतिक संख्याएं ही लिखना है और भागफल केवल प्राकृतिक संख्याएं के रूप में ही आए उसी को लिखना है। शेषफल से कोई मतलब रहने वाला ही नहीं है। तो ये आपको जब 5 में 126 से जब भाग देंगे तो यहाँ 25 बार में एक शुद्ध प्राकृतिक संख्या के रूप में आएगा और यहाँ 25 हो जाएगा 5 का वर्ग। तो 25 में 126 से भाग देंगे तो 5वां 25, शेषफल जो एक आ जाएगा उससे मतलब नहीं है। उसके बाद से प्लस, और यहाँ 5 का क्यू है, हर में 5 का क्यू है तो उससे भाग देंगे 126 में तो ये 1 बार जाएगा। अब टोटल ऐड कर दें
तो ये हो जाएगा 25, 5 30 1 31। 31 नंबर जो है 31 किस ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन में है, तो ये सेकंड ऑप्शन दूसरा का 31 राइट है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा आपके सामने इस प्रकार है। यदि 100 और 1000 के बीच में किसी पूर्णांक के अंकों का योग संख्या से घटाया जाए कि परिणाम सदैव होता है। परिणाम सदैव क्या होता है, कहने का मतलब इसका ये है कि वो यानी कि 100 और 1000 के बीच में यानी कि 101 होगा और इधर 999 होगा क्योंकि 100 और 1000 के बीच में कहा है। अब बस इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए इसे हम XYZ के रूप में ले लें तो सबसे बेटर तरीका से ये सॉल्व होगा। यानी कि हम मान लें कि वो संख्या जो सैकड़ा स्थान पर वो अंक आ रहा है 100x आ रहा है। उसके बाद से जो दहाई के अंक पर 10y मान लें प्लस, और जो इकाई के स्थान पर जो आ रहा है वो z मान लें, ये और माइनस कर दें 100 के नज़दीक यदि x मान लें y प्लस z। अब इसको हम क्या करें, घटाते हैं। घटाएंगे तो ये इधर 100x और x 99x प्लस इधर 10y है और इधर y है, घटाएंगे तो 9y होगा, और प्लस z, और इधर जब कोष्टक है तो इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस z और x प्लस z कट जाएगा तो केवल यही बचेगा। अब इसको कॉमन ले लेंगे, 9 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11x प्लस क्या हो जाएगा y, 9 जब कॉमन ले लेंगे तो, और ये 9 जो यदि 100 और 1000 के बीच में यदि पूर्णांक संख्याओं का योग उस संख्या से घटाया जाए कि परिणाम सदैव क्या होता है, वो 9 से क्या होता है, विभाज्य होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट तीसरा का। उसके बाद से नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अब देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो दो संख्याओं के बीच जो है अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज इसका करेक्ट है। इसके बाद से नेक्स्ट पांचवा नंबर क्वेश्चन है। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने, पांच क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। पांच क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है, 20 है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या, इसके लिए एकदम सरल तरीका आप देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं कि यदि 5 क्रमागत, 6 क्रमागत, 7 क्रमागत, कोई भी क्रमागत दे और बड़ी और छोटी संख्याओं का अंतर पूछ ले आपसे, तो 2 n-1 कर देंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो है बड़ी और छोटी संख्याओं का अंतर निकल के सामने आ जाएगा। अब कहने का मतलब यह है कि n क्या है, तो n जो है औसत है। क्या है, n औसत है। n औसत है तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया है, 20 दिया है, जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है। तो 2 इंटू, अब
जो है n जो है यहाँ औसत है, लेकिन जब n यहाँ औसत होता तो उन किन संख्याओं का औसत है, तो पांच संख्याओं का वो औसत है। n किन संख्याओं का औसत है, तो पांच संख्याओं का। तो ये संख्या कितनी संख्याओं का औसत है, तो पांच। तो n वही है, तो यानी कि n बराबर यहाँ क्या हो जाएगा आपको, पाँच। कितनी संख्याओं का औसत दे रहा है, तो वो n दर्शाता है। -1 जब करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 - 1 4, यानी कि यहाँ हो जाएगा 8। और 8 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। उसके बाद से तो ये रही मैथ की डेमो क्लासेस। अब आपके सामने जो है SSC GD सूर्या बैच में आपके सामने रीजनिंग की डेमो क्लासेस इस प्रकार है। आइए आपके सामने रीजनिंग का जो है प्रश्न छठा है, जो इस प्रकार है कि क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल का संबंध हेक्टेयर से है, उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्रफल का संबंध किससे है। तो जिस प्रकार ये क्षेत्रफल हेक्टेयर में हम मापते हैं, उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र को किस में मापते हैं, तो वो टेस्ला मीटर में मापते हैं। क्या, टेस्ला मीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 इज करेक्ट, टेस्ला मीटर में इसको मापते हैं। उसके बाद से 7 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि इराक का संबंध दिनार से है, तो कुवैत का संबंध किससे है। यानी कि कहने के समझने का मतलब इसका ये है, और कहने का मतलब ही है इस प्रश्न का, कि इराक जो है एक देश है, और उसकी जो है मुद्रा, उसकी मुद्रा जो है वो दिनार है। तो कुवैत की मुद्रा आपसे पूछ रहा है संबंध करके। अब अनुपात, तो अब ये आपको एक तरफ से छाट लेना है। दिरहम किसका होता है, किस देश की मुद्रा है, तो USA की होती है। उसके बाद से वान, तो वो होता है कोरिया का। वान किसका होता है, कोरिया का। उसके बाद से कोरोना, वो स्वीडन का है। कोरोना किसका है, स्वीडन का मुद्रा है। और दिनार जो है इराक का भी दिनार है, और कुवैत का भी दिनार है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 4 इस करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक सीरीज दी गई है। क्या दी गई है, एक सीरीज दी गई है 10, 100, 200, 310। तो आगे पूछा है सीरीज का कि आगे कौन सा अंक इन ऑप्शंस के आएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि 10 और 100 कितने का अंतर है, तो 90 का। तभी तो 90 इसमें जोड़ेंगे तो 100 होगा। इस 100 और 200 में कितने का अंतर है, तो 100 का अंतर है। और 200 और 310 के बीच में कितने का अंतर है, तो 110 का अंतर दिखा रहा है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि अब 310 है, 310 के आगे क्या आएगा। तो यदि हम 310 में 100 यदि 20 जोड़ देते हैं, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 0, 2 1 3 और 3 1 4, यानी कि 430। 430 इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 9वां नंबर क्वेश्चन है
जो इस प्रकार है, विषम छाटना है। जेब्रा, शेर, चीता और घोड़ा ऑप्शन दिए गए हैं। अब बताइए कि इसमें से भिन्न कौन है। ये SSC में जो क्वेश्चन जो सारे कराए हुए हैं वो पिछले विगत वर्षों में ये प्रश्न आए हुए हैं। अब सबसे पहले जेब्रा, जेब्रा भी जंगली जानवर है, शेर भी जंगली जानवर है, चीता ये भी जंगली जानवर है, लेकिन घोड़ा जो है जंगली जानवरों में नहीं है, इसीलिए घोड़ा इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 4 इसमें भिन्न हो जाएगा, यानी कि विषम है। उसके बाद से आपके सामने जो है 10वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है। कुत्ता, पालतू पशु, बिल्ली का वेन आरेख बनाइए, यानी कि वेन आरेख, वेन का ग्राफ बनाना है। अब आप बताइए कि ये इसका वेन ग्राफ कैसे बनेगा। ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा और यहाँ पे एक और कर दे रहे हैं ऐसे, या सेम ऐसे बनेगा। आप बताइए इन चारों ऑप्शन में कैसे बनेगा। तो यदि हम इस प्रश्न को देखते हुए यदि हम वेन जो डायग्राम है वो बनाएं तो ये जो पहला ऑप्शन वो सटीक दिख रहा है। क्या कि यदि हम इसको मान ले पालतू पशु, इसको पालतू पशु मान ले, और जब इस यहाँ बिल्ली हम, तो बिल्ली भी पालतू होती है, और यहाँ कुत्ता तो पालतू होता ही, कुत्ता। हाँ, दोनों कुछ पालतू कुत्ते भी होते हैं, कुछ ये डायग्राम ऐसा दिखा रहा है, यानी कि जो पहला ये वाला डायग्राम है वो सही दिख रहा है। इसका यानी कि ऐसे डायग्राम बनेगा। कुत्ता, कुत्ता, कुछ कुत्ते क्या होते हैं, पालतू भी होते हैं और कुछ पालतू या नहीं लवारिस भी होते हैं। कुछ बिल्ली पालतू भी होती है और कुछ लवारिस भी होती है, यानी कि ये डायग्राम सही है। उसके बाद से जो है अब हिंदी का डेमो क्लासेज में 5 क्वेश्चन रखे गए हैं, और हिंदी का पहला जो 11 नंबर इसमें दिखाया गया है वे इस प्रकार है। तो आइए, हिंदी का विलोम शब्द है जागृति का। बताइए कि प्रकट, सुप्त, सुसुप्ति, विस्मृति। अब आपके सामने ऑप्शन इस प्रकार थे। अब बताइए कि जागृति का विलोम शब्द क्या होगा। तो जागृति का विलोम शब्द होगा सुसुप्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहने वाला है, जो इस प्रकार है कि प्रवाची शब्द है रैन का, यानी कि रैन का प्रवाची शब्द आपसे पूछ लिया है। ऑप्शन केतु, सुसुप्त, ब्यार और रात्रि। तो रैन, रैन किसका प्रवाची है, तो रात्रि का प्रवाची है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या, डी इज इसमें करेक्ट। उसके बाद से 13 नंबर क्वेश्चन जो इस प्रकार है, आपसे पूछ ले रहा है शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द पूछ रहा है आपसे कि पूज्य, ये पूज्य, तत्व या सत्व, इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द आपको दिखाई दे रहा है। तो 13 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है। तो इसमें जो पूज्य है वो पहला सही दिखाई दे रहा है, और ये तो पूज्य एकदम गलत है, और तत्व भी गलत है, और सत्व भी गलत है। आप कहेंगे क्यों। तत्व को एक शुद्ध शब्द नहीं माना जाता है, ये बुक्स में लिखा रहता है, लेकिन ये शुद्ध शब्द नहीं है। तत्व का शुद्ध शब्द ये है त आधा न आधा त अव तनत्व, ऐसे ये क्या है, शुद्ध शब्द है।
सत्व, ये भी गलत शब्द है। सत्व का सही शब्द है स आधा न आधा त अव, सत्व, ठीक ना। ये सही शब्द है यानी कि शुद्ध शब्द है। और इसमें जो ऑप्शन जैसे दिए थे, इसमें बस केवल एक पूज्य जो पहला ऑप्शन है वही क्या है, सही है। बाकी आपको ये समझा दिया गया है कि इसमें क्या था। उसके बाद से 14 नंबर क्वेश्चन जो इस प्रकार है, 10 रुपये में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क, वाक्य में त्रुटि है। 10 रुपये में, 10 रुपया में क्या आता है, सॉरी 10 रुपये में क्या आता है, वाक्य में त्रुटि है। अब 10 रुपया, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन में जो है रुपया में क्या उसके बाद से आता है, कहाँ त्रुटि है, तो हम इस ऑप्शन में जो त्रुटि है वो बी नंबर में दिख रही है कि 10 रुपया नहीं होता है, 10 रुपये होते हैं। 10 रुपये, 10 रुपये में क्या आता है, ये जब होता तो सही होता, लेकिन यहाँ त्रुटि रुपया में है, ऑप्शन बी। उसके बाद से 15 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, जो कि आपसे रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए कह रहा है, आपकी रिक्त स्थान कृपा होगी। ऑप्शन महान, महती, हमेशा, सदैव। तो इसमें आपकी रिक्त स्थान कृपा होगी, इसमें आप एक शुद्ध जो है इसमें से शब्द को चुनकर यहाँ पे सुव्यवस्थित यानी कि रिक्त स्थान के जगह सुव्यवस्थित ढंग से भर देना है। अब इसमें क्या होगा, तो आपकी कृपा होगी, इसमें आपकी महती कृपा करेक्ट जो है इस वाक्य के अनुसार सटीक बैठ रहा है। महान, महान कृपा होगी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। हमेशा कृपा होगी ऐसा कुछ भी नहीं। और सदैव, आपकी सदैव कृपा होगी ऐसा कुछ वाक्य के अनुसार नहीं दिख रहा है, यानी कि आपकी महती कृपा होगी, ये जो ऑप्शन नंबर बी सही सटीक बैठ रहा है। उसके बाद से 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन आपके प्रकार इस प्रकार है कि लोकसभा स्पीकर को कौन चुनता है। ऑप्शन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, लोकसभा सदस्य। तो लोकसभा की स्पीकर यानी कि अध्यक्ष को कौन चुनाव करता है, तो वो आप समझ चुके होंगे कि जब अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होगा तो उसका लोकसभा का सदस्य ही न चयन करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से 17 नंबर क्वेश्चन जो अब डेमो जो जीके की आपके सामने शुरू हो चुकी है, जो इस प्रकार है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन में देशों के नाम दिए गए हैं। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी यूएसए और ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो विश्व में चाय का सबसे बड़ा यदि उत्पादक देश है तो आपका चाइना है, चाइना, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या बी इज करेक्ट। उसके बाद से 18 नंबर आपके सामने क्वेश्चन जो नेक्स्ट आने वाला है वो इस प्रकार है, गुलाम वंश का अंतिम शासक है। ऑप्शन चहलगनी, कैकुबाद, सैमुवाद, सिजादा। तो ऑप्शन से बताइए कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है, तो ऑप्शन जो नंबर बी इज करेक्ट है, कैकुबाद जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद से नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, कश्मीर का भारत में विलय हुआ था, यानी कि कश्मीर कहने का मतलब इस प्रश्न का ये है कि कश्मीर भारत में कब विलय हुआ था, यानी कि कब कश्मीर को सम्मिलित किया गया था। वो ऑप्शन
आपके सामने इस प्रकार है: 1948, 1947, 1946 और 1950। तो कश्मीर जो भारत में विलय हुआ था वो 1948 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 19 का। उसके बाद से नेक्स्ट जो डेमो का अंतिम प्रश्न रहने वाला है, जो इस प्रकार है, एकदम फ्री एसएससी जीडी के लिए वरदान साबित रहने वाला ये बैच, शौर्य बैच एकदम फ्री है। आपके जो है 20वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है: गति का समीकरण किसने दिया था? ये पूछ लिया गया है आपको जीएस जो जनरल साइंस है उससे यह प्रश्न है। अब बताइए, ऑप्शन है गैलीलियो, न्यूटन और मैक्सवेल और फैराडे। अब गति का समीकरण, गति का जो नियम दिया था वो दिए थे न्यूटन साहब, जो 3 नियम है। और गति का भी 3 समीकरण भी है। अब अधिकतर जो यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करेंगे न्यूटन को लगा देंगे, क्योंकि गति का नियम दिया था तो गति का समीकरण भी दिए होंगे, लेकिन ये क्या है, गलत है। गति का जो समीकरण जो दिया था, जो v बराबर u प्लस AT होता है पहला, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, और तीसरा v स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इस समीकरण की बात की जा रही है। तो ये जो तीनों समीकरण दिया था वो गैलीलियो साहब ने दिया था, जो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो आप कमेंट करके बताइए कि जो एसएससी जीडी के लिए जो शौर्य बैच की ये डेमो क्लासेस थी और चारों सब्जेक्ट के चारों सब्जेक्ट जो है, मैथ से 5, रीजनिंग से 5 और हिंदी से 5 और जीके और जीएस मिलाकर 5 क्वेश्चन सम्मिलित किए गए थे। ये प्रश्न कैसे थे और इस प्रश्न में आप कितने किए थे, ये एकदम डेमो क्लासेस है। ऐसे ही क्लासेस जो है आपको 1 मई से शुरू होंगी, उसमें ऐसे ही जो है प्रश्न जो एसएससी जीडी के लेवल है उसी लेवल से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। थैंक यू जो है वॉचिंग फॉर माय वीडियो।